ठहरो चाची, मैं सीढ़ी चढ़ने में सहायता करने आई हूँ। बड़ा आयो सहायता करने वालों, सीढ़ियां मैं स्वयं चढ़ सकती हूँ। मैया ने की जो अच्छा बालक होतो है, बड़े बूढ़ों की सहायता करतो है। क्या कही तूने? बड़े बूढ़ों की सहायता? देख काना, मैं बड़ी तो अवश्य हूँ, पर बूढ़ी ना हूँ। समझ में आई? जशोदा जी, भगवान भला करे तुम्हारा। बहुत सहायता। बूढ़ी हो गई हूँ मैं, कुछ न कुछ भ्रम होता ही रहता है। इस गोकुल में अनजान बुढ़िया की कौन सहायता करेगा? जशोदा जी, आओ सुलक्षणा। आप लल्ला को समझा दो, मैं कोई बूढ़ी थोड़ी ना हूँ। क्या हुआ? मैया, मैं तो सुलक्षणा चाची को सीढ़ी चढ़ने में सहायता कर रहा था। बस अच्छा बालक बनने का प्रयास कर रहा था। जशोदा जी, मैं आपसे ये पूछने आई थी कि थोड़ा दूध मिलेगा? जे क्या है ना, आज मेरे गैया का सारा दूध बछड़ा पी गयो, कुछ बचो ही ना। हाँ हाँ मिलेगो, क्यों ना मिलेगो, बहुत है यहाँ। बस आधी मटकी पर्याप्त है। आधी मटकी तो आप ही पी जाओगे चाची। मेरे सखा वसंता के लिए भी तो ले जाओ। हाँ तो पूरी मटकी दे दो। ये दोनों भी यही है? तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी। बड़ा आयो अच्छा बालक। हे नारायण, आज सुबह से एक भी फल ना बिको है। कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन सदैव की तरह मैं आपके लिए सबसे अच्छा फल चुन के लाई हूँ। मिर्ची लग गई मेरी आँख। मिर्च लग गई।
इस दिए में घी तनिक कम है, परंतु आप जानते हो कि इस बुढ़िया के हृदय में आपके प्रति श्रद्धा तनिक भी कम नहीं है। मैं जानती हूँ कि माटी का दिया थोड़ी देर में बुझ जाएगा और ये हार्ड रक्त का शरीर भी गिर जाएगा, लेकिन मेरे प्राणों में आपकी भक्ति का दिया हमेशा जलता रहेगा। वो लौ कभी नहीं बुझेगी प्रभु, कभी नहीं बुझेगी, हमेशा जलती रहेगी वो लौ। अरे कान्हा, तेरी फूंक से तो मेरी आँख सच में ठीक हो गई। अब तो मैं अच्छा बालक हूँ ना, सच्ची बताना। हाँ, तू बहुत अच्छा बालक है। बंसी जी खाट बिछाओ। कुछ व्यक्ति मुझसे मिलने आ रहे हैं, उपनंद भैया ने कही है। जी। शीघ्रता करो। अरे इनकी बैठक होने वाली है, मैं वस्त्र लेके आती हूँ। मैं लेकर आती हूँ ना। ना तो सुलक्षणा को जलपान करा, मैं लाती हूँ। ठीक है। लगता है जितो भोजो लाए थे उतो ही वापस ले जाना पड़ेगा। मैं सहायता करूंगा मैया। अरे चंद्रदेव कहाँ गए? अवश्य बादलों के पीछे छुप गए होंगे। प्रकाश तो इधर से आ रहा है, पर चंद्रदेव कहाँ है? तो बताइए कौन है वो मेरा विशेष भक्त? संकोच मत करो, सामने आओ। मैं देखना चाहता हूं अपने उस विशेष भक्त को, गले लगाना चाहता हूं। अच्छा बालक किससे कहते हैं? जो सदैव अच्छे कार्य करे, सबका भला सोचे, बड़े बूढ़ों का आदर करे, उनका सम्मान करे। तूने मेरा भार कैसे? मैया ने कही जो अच्छा बालक होतो है, बड़े बूढ़ों की सहायता करतो है। क्या कही तूने? देख कान्हा, मैं बड़ी तो अवश्य हूँ, पर बूढ़ी ना हूँ। हाँ, बाहर एक फल वाली मैया आई है, मुझे उनसे फल लेना है। मैं उन्हें क्या मूल्य दूं? मूल्य ऐसा होना चाहिए कि विक्रेता को कम ना लगे और स्वयं देने वाले को अधिक ना लगे। आप ही बता दो ना। मेरा लल्ला इतना बड़ा हो गया है, मैं क्या बताऊं? ये निर्णय स्वयं ले ले। ये क्या हो रहा है? अभी ऐसा लगा जैसे किसी ने टोकरी उठाने में मेरी मदद की हो। आज बहुत भ्रम हो रहा है।
लगता है नारायण के पास जाने का तेरा समय आ गया है बुढ़िया। ये मुझसे क्या करवा दिया, ये मुझसे क्या करवा लिया, मुझे ये सब नहीं करना। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे नहीं रहना, मुझे जाने दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे जाने दो। कहाँ आ गया मैं? मुझे जाने दो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने क्या कर दिया? प्राप्ति, ये क्या किया तुमने? उन्हें महाराज कंस से भेंट करनी थी, मैंने करवा दी। मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि तुम, पर ये सब अकेले कैसे किया तुमने? फिर कभी संदेह मत करना मुझ पर। मुझे जाने दो, मुझे तो जाने दो। पर इसकी दशा तो देखो, ये तो कल सुबह तक ठीक हो जाएगा ये। ओहो, नन्हा सा कान्हा मैया की सहायता कर रहे हो? हाँ बाबा, क्योंकि मैं अच्छा बालक हूँ ना। मैं जल लेके आती हूँ। हाँ, देख के आजा लल्ला। ठहरो मैया, ठहरो मैया। किसी ने मुझे पुकारो है क्या? ठहरो मैया। मैया, ये मुझे ले जाने दो ना, मुझे बाबा की सहायता करनी है। पर लल्ला, जशोदा जी, ले जाने दो इसे, अब जब बड़ा हो गया है। ध्यान से ले जाइयो। मैं एक चक्कर और लगा लेती हूँ। इतना बोझा सर पर ढोने से वापस जाने से तो अच्छा है। नारायण चाहेंगे तो कोई ग्राहक मिल ही जाएगा। अरे वाह, बड़ा अच्छा बालक है तू तो। अच्छा बालक बनने में तो बहुत ही आनंद आ रहा है। आइए, आइए। नारायण नारायण नंदराज जी। नारायण नारायण, बिराजिए आप। कहिए, क्या बात है? हम निर्धन आदिवासी हैं नंदराज, और यही गोकुल के आसपास गैयों के लिए चारा उगाते हैं और उसे मथुरा के राजमहल के कर्मचारी को बेचते हैं। पर बीते कुछ दिन से वो हमसे चारा भी ले लेते हैं और बदले में हमें कुछ भी नहीं देते। हमें डांट फटकार के भगा देते हैं। अब हम ये चारा
वहां नहीं ले जाना चाहते नंदराज। कितना चारा लाए हो? सकट भर के है नंदराज। आप ले लोगे तो हमें इतनी दूर मथुरा ना जाना पड़ेगा। इतने चारे के बदले एक बोरी चावल पर्याप्त होंगे आप सबको? ये तो बहुत अधिक है नंदराज। हमारे लिए तो चावल की आधी बोरी ही पर्याप्त है। बंसी, एक बोरी चावल लाकर इन्हें दे दो और ये चारा गौशाला में रखवा दो। जी नंदराज। हमारी सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नंदराज जी। आप धन्य हैं। नंदराज की नंदराज की नंदराज की नंदराज की नंदराज की नंदराज की। आपने भी सहायता की, इसका अर्थ है कि आप भी अच्छे बालक हो बाबा। अरे मेरे कान्हा, आजा। कान्हा, मैं गोकुल को राजा हूं ना, इसीलिए अपनी प्रजा की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। इसी तरह तू भी गोकुल को राजकुमार है। इस नाते एक बात तू गांठ बांध ले कि कोई भी कभी भी तेरे द्वारे से निराश ना लौटे। तभी तू अच्छे बालक के साथ साथ अच्छा राजकुमार कहलाएगा। समझ गए हो? मैं समझ गई बाबा। चल, अब मैं उपनंद भैया को बताकर आता हूँ कि इन लोगों को चारा बेचने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता ना है। तू घर संभाल। जो मैं सोच रही हूँ, क्या आप भी वही सोच रही हैं प्रभु? जशोदा भाभी, तनिक किधर तो देखो। कितना चारा लाए हो? कितने चारे के बदले एक बोरी चावल प्राप्त है। फल ले लो, फल, मीठे मीठे फल। सुगंधी इतनी बढ़िया है तो फल कितने मीठे होंगे। लल्ला, फल चाहिए? कहाँ चली जशोदा जी? देखने तो दो कान्हा क्या करता है। तनिक ठहरो तो सही। अरे पर क्यों? आपको अपने अच्छे बालक पर विश्वास ना है? अवश्य है। इतने वर्षों तक घर में बंद अवश्य रखो है मैंने, पर सिखाओ भी है। सब संभाल सकता है मेरा कान। संभाल लियो लल्ला, अपनी मैया की लाज रखियो। नहीं 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 नहीं, मैं किसी से नहीं मिलूंगा। मैं फिर से ये सब नहीं करने वाला। मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो, मुझे एक क्षमा कर दो, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं किसी से नहीं मिलने वाला। ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? शांत हो जाओ, अन्यथा हमारी योजना असफल हो जाएगी। पता लग जाने दो, सबको पता लग जाने दो। मुझसे ये सब नहीं होगा, मुझे क्षमा कर दो। क्या पता चल जाने दो महाराज कंस? कौन है वहां?
आपने बाणासुर को नहीं पहचाना महाराज, और आप दोनों ने अपने स्वामी के परम मित्र और सबसे विश्वसनीय साथी को नहीं पहचाना। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद। रात भर प्रयास करता रहा, पर तुम्हारी मूर्छा टूट ही नहीं रही थी। कहीं कंस के हाथ में वो तलवार देखकर तो नहीं, उस राक्षसी तलवार पर रख देखकर मेरा हृदय कांप अवश्य गया था, पर मेरी मूर्छा का कारण वो तलवार नहीं थी स्वामी। तो फिर? अवश्य ही कुछ तो समस्या है यहाँ। मित्र बाणासुर, बड़े दिनों बाद भेंट हो रही है, और कंस के रहते कभी कोई समस्या हो सकती है क्या? चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अरे बातों में क्या रखा है, आओ गले लगो। कंस की भुजाओं की पकड़ अजगर की जकड़ से भी अधिक कठोर होती है। तुम कंस नहीं हो। मित्र बाणासुर, ये तुम क्या कर रहे हो? भय से कपकपाना यह सिद्ध करता है कि तो कंस कहलाने के योग्य भी नहीं है। सत्य बता, कौन है तू? मेरी मूर्छा का कारण था वो व्यक्तित्व, रक्त से सनी तलवार जिसके हाथों में थी। वो व्यक्ति कंस नहीं था स्वामी। बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये महाराज कंस नहीं है। यदि वो कंस नहीं था तो फिर था कौन? ये है राष्ट्रपाल, कंस का भाई, मेरे सीधे साधे भैया राष्ट्रपाल।